दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 3 अप्रैल से ओपन होने वाला है और ये 5 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 570 रुपये रखा गया है और 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,275 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। अब एक तो आईपीओ का साइज आपको बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है और ऊपर से आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो जब भी कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल लेकर आती है तो उसका मार्केट के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ आने से पहले ही लोगों के बीच में उस कंपनी की बहुत अच्छी डिमांड है, तो फिर बात अलग होती है। अब जैसे कि आपने टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को देखा कि पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल था, लेकिन उसके बावजूद आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला, यानी कि ओवरऑल उस आईपीओ की मार्केट के अंदर जबरदस्त डिमांड थी। लेकिन इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ उससे भी बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ 4,275 करोड़ का है। तो पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,820 रुपये है। अब भारतीय हेक्साकॉम के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये फिक्स्ड लाइन टेलीफोन ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो इस तरह के सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। अब इसके जो सर्विसेज हैं वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी बेसिकली उसी एरिया में काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने सर्विसेज राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में ऑफर करती है। 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 206 बिलियन खर्च किया है। अब ये जो कंपनी है ये भी आपको टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों को स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी खर्च करना होता है। टावर वगैरह लगाने हैं या फिर केबल बिछाना है तो पहले इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इस कंपनी ने भी 206 बिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च किया है और 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी के 27.1 मिलियन कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि करीब 486 टाउन से देखने को मिलते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के 616 डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिलते हैं और 89,454 रिटेल टच पॉइंट्स हैं। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो 19,144,000 डेटा कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। इसमें से 18,839,000 4G और 5G कस्टमर्स हैं। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में 1674 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो प्रॉफिट गिरकर 549 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो 1/3 आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 9 मंथ में मात्र 281 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो अभी कंपनी के ऊपर 6,253 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर डेट भी हेवी है। अब इस आईपीओ में 75% का जो पोर्शन है वो क्यूआईबीज के लिए रखा गया है। तो इसके पीछे का ये कारण है कि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। तो अगर यहाँ पर 35% रिटेलर्स का कोटा होता तो आईपीओ बड़ा होने के कारण रिटेल कोटा भी काफ़ी बड़ा देखने को मिलता, तो आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब भी नहीं हो पाता। तो इसके कारण आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन बड़ा रखा गया है ताकि आईपीओ को सब्सक्राइब करवाया जा सके।
तो यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 28,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आपको मिड कैप साइज की देखने को मिल रही है। अब बड़ी कंपनी है तो इस आईपीओ में एंकर लिस्ट में आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी को देखें तो एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है और राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के अंदर इनकी अच्छी पकड़ आपको देखने को मिलती है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वैसे अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.41 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 51.89 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। अब कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो वे मार्केट से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि अपने स्टेक को ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर सेल किया जाए, और मैक्सिमम आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। कंपनी को इससे 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दूसरा है कि कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्टों का लिस्टिंग बेनिफिट लेना चाहती है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो इसमें आपको भारती एयरटेल देखने को मिल रहा है, यानी कि भारती एयरटेल इसकी सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन अगर इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करें तो आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा गया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि हो सकता है कि शेयर होल्डर कोटा हो और हो सकता है कि नहीं भी हो। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा गया है। और यहाँ पर जो स्टेक सेल हो रहा है वो गवर्नमेंट का जो इस कंपनी के अंदर स्टेक देखने को मिलता है उस स्टेक को सेल किया जा रहा है। तो भारती एयरटेल यहाँ पर अपनी कोई भी हिस्सेदारी को सेल नहीं कर रही है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 3 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 5 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 अप्रैल होने वाला है। रिफंड डेट 10 अप्रैल रहेगा। क्रेडिट डेट भी 10 अप्रैल होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अप्रैल को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। भारतीय हेक्साकॉम के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 962 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब आईपीओ के डेट प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं हुए थे उस समय इसका प्रीमियम 80 रुपये के ऊपर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इसके प्रीमियम गिर कर देखें तो अभी 37 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। अब कंपनी देखें तो कंपनी आपको बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। और आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि 4,275 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ बहुत बड़ा है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब आईपीओ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो मार्केट के अंदर सप्लाई आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए इस आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। अब जब डिमांड नहीं होती है तो प्रीमियम के अंदर भी आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको हेवी देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।